वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ दिस ब्लेंडर सीरीज। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स कैसे चेंज होते हैं, हर मोड का क्या काम है, एडिट मोड, पॉज मोड, ये सब कुछ। उसके बाद हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखेंगे कि आप कैसे अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ब्लेंडर में। उसके बाद हम सीखेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, कुछ स्काई टेक्सचर्स के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, कि आप उससे कैसे मज़ेदार काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप ब्लेंडर को ओपन करें तो यहाँ पर आपको ये लेफ़्ट कॉर्नर में मोड सेक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग देखें मोड्स नज़र आ जाएंगे, एडिट मोड, पोज मोड और ये सारे। अगर आप एडिट मोड सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा देखें, आपके पिछले टूल्स जो हमने सीखे थे उससे ज़्यादा टूल्स यहाँ पर आ गए हैं और इन टूल्स को हम आगे फर्दर अगली क्लासेस में पढ़ेंगे और इनसे अच्छी मज़े की चीज़ें भी बनाएंगे। ऊपर अगर हम आ जाएँ तो ऊपर यहाँ पर आपको 3 अलग अलग बटन्स नज़र आ रहे हैं। अब ये है पहला वर्टेक्स सिलेक्शन मोड। अब वर्टेक्स मोड को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक मैश की जितनी वर्टिसेस हैं वो आपके पास आ जाएंगे। आप उनको सिलेक्ट करके जैसे मर्जी डिफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे एज सिलेक्शन मोड। इसका शॉर्टकट है 2 आपके कीबोर्ड पर। अगर आप इसको 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एज सिलेक्शन मोड हो जाएगा। इससे आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड पे आपके पास फेस, अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फेस सिलेक्शन मोड आ जाएगा। इससे आप अलग अलग फेस सेलेक्ट कर सकते हैं एक मैश के। 1, 2 और 3 ये इसके शॉर्टकट्स हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग में आपके पास ये देखें, अब यहाँ पर सारी के सारे ही टूल्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ब्रशेज़ आ गए हैं। तो अगर आपने कभी कोई यूज़ किया हो फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, वहाँ पे आपके पास अलग अलग ब्रश होते हैं। इसमें भी आपके पास ब्रश हैं लेकिन ये 3D ब्रशेज़ हैं, इससे आप स्कल्पटिंग कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है, आगे हम सीखेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद आपके पास ये वर्टेक्स मोड आ जाता है। इससे आप वर्टेक्स को पेंट कर सकते हैं, ये आ जाता है। उसके बाद आपके पास आता है वेव पेंट मोड। ये बहुत काम की चीज़ है, आगे आगे हम इसको सीखेंगे। और इससे आप वेट दे सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को कि कहाँ से वो कितना भारी है या कहाँ से वो कितना। उसके बाद आ जाता है टेक्सचर पेंट, और इसमें सिंपल हम पेंट करते हैं और इसको भी आगे हम फर्दर सीखेंगे। ये हमारे पास कुछ मोड से सबसे ज़्यादा इसमें से हमारे पास ऑब्जेक्ट और एडिट मोड हो गए। और इसके बाद अगर एक तीसरा है आपके पास बोन्स। अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करें और यहाँ पर एमेच्योर में है तो आपके पास एक बोन आ जाएगी। आप सिंगल बोन सेलेक्ट करें तो आप बोन के पोज मोड में आके आप यहाँ पे बोन को पोज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये आगे रिगिंग में हम इसको सीखेंगे। और इसके बाद बोन का भी एडिट मोड है, इसमें आप बोन को एक्सट्रूड वगैरह कर सकते हैं जैसे हम एडिट मोड में किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, कैसे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। तो ऑर्गेनाइज के लिए अगर आप सीन कलेक्शन में आ जाएं तो यहाँ पर आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपने अगर एक चीज़ को स्पेसिफिक कलेक्शन में करना है तो आप न्यू कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्यूब का नाम करेक्टर रख रहा हूँ, करेक्टर 1 फॉर एग्जांपल रख लेते हैं, और क्यूब 2 डुप्लीकेट करते हैं। हम चाहते हैं कि क्यूब 2 अलहदा कलेक्शन में हो और इसका जितना भी चीज़ें हों वो अलहदा कलेक्शन में। तो इसका हम करेक्टर 2 करके दूसरे में ले जाते हैं, या सीन अगर है तो इसको सीन करके सेकंड कलेक्शन में ले जाएंगे। ये इजी रहता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, आपको बाद में भी प्रोजेक्ट्स करने इजी रहते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर ये आप बटन प्रेस करें तो यहाँ पर आप इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस नज़र आती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसको एक एक करके सीखेंगे। आज हम स्काई टेक्सचर के बारे में सीखेंगे। और उससे पहले ये देखें ऊपर यहाँ पर 3 मोड्स हैं अलग अलग, वाई फ्रेम मोड, उसके बाद व्यू पोर्ट है, और यहाँ पर आपके पास मटेरियल है और ये रेंडर है। मटेरियल में आपके पास सिर्फ मटेरियल्स आपको नज़र आते हैं, आपका व्यू पोर्ट हल्का रहता है व्यू। और उसके बाद सिंपल व्यू पोर्ट में आपके पास ये होता है कि मॉडलिंग के लिए आपको ईजी रहता है, जितना आपके पास इतना आपके कंप्यूटर पे
वो है, आपके कंप्यूटर पे इतना लोड नहीं आता। उसके बाद आपके पास ये रेंडर है, आप फाइनल रेंडर अपना देख सकते हैं कि कैसा है। तो अगर हम जहाँ पे वर्ल्ड मोड पे आते हैं तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर कर सकते हैं, लाइट डार्क कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं स्काई टेक्सचर पे। अगर आप ये क्लिक करेंगे कलर वाले सेक्शन में ये येलो डॉट को, और अगर आप आ जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्काई टेक्सचर। तो ये स्काई टेक्सचर से आपको एक पूरा, जैसे हमारे अर्थ के अराउंड, इधर से आप सन को एनिमेट कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी एलिवेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग आपके पास चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर सन इंटेंसिटी है, ये कर सकते हैं। अगर आप इसको ईवी से साइकिल्स में ले आएंगे, ईवी में आपके पास थोड़ा सा लोअर रेंडर आता है, लेकिन साइकिल्स में आपको रियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं। तो अगर साइकिल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें रियलिस्टिक नज़र आएंगी। अगर आपके पास अच्छा जीपीयू है तो आप साइकिल्स को जीपीयू पे करें, क्योंकि इसके बाद ये सन की एलिवेशन, एयर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और ओजोन लेयर तक आपके पास दी है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो आपके पास स्ट्रेंथ है सन की जितनी भी करनी है। सन की रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप करके रोटेट करके बहुत अच्छी एनिमेशंस बना सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो इस तरह की ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने इसमें सीखी। आप ज़रूर इनको देखें, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा और आपको समझ नहीं आएगी। आप खुद इनको एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग सेटिंग्स को देखें। ये थी आज की आपकी क्लास, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम सीखेंगे मॉडिफायर्स, बहुत मज़े का टॉपिक होने वाला है। उसको यूज़ करके हम बहुत मज़े की चीज़ें बनाने वाले हैं अगली क्लास में। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया, ताकि अगली हर आने वाली क्लास आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।